एक शख्स ने एक गांव के बीचों बीच एक खूबसूरत फवारा बनवाया। पानी साफ था, जगह कुशादा थी और लोग वहां आकर सुकून महसूस करते थे। मगर इस फवारे के ऊपर उसने एक जुमला लिखवा दिया, सबके लिए हलाल मगर मुसलमान पर हराम। लोगों ने जब ये जुमला देखा तो हैरान रह गए। किसी ने कहा ये दीन की तौहीन है, किसी ने गुस्से में कहा ये शख्स गुमराह है। और देखते ही देखते पूरा गांव बातों और शक में डूब गया। कुछ ही दिनों में ये खबर सुल्तान तक पहुंच गई। उसने फौरन हुक्म दिया कि उस शख्स को दरबार में पेश किया जाए। वो शख्स सुल्तान के सामने हाजिर हुआ, निहायत अदब से बोला, मौला मोहतरम, मेरे इस अमल की एक वजह है, मगर मैं चाहता हूं कि पहले मेरी 3 बातें मानी जाए। सुल्तान ने इजाजत दे दी। सबसे पहले उसने कहा कि गांव के एक मुअज्जिज यहूदी आलिम को बिला वजह गिरफ्तार किया जाए। जैसे ही उसे पकड़ा गया, पूरे गांव के यहूदी जमा हो गए। सबने मिलकर कोशिश की, पैसे जमा किए और थोड़ी ही देर में अपने आदमी को छुड़ा लिया। फिर उसने कहा कि एक ईसाई पादरी को गिरफ्तार किया जाए। ऐसा ही हुआ। इस बार ईसाई बिरादरी खड़ी हो गई। सब एक दूसरे के साथ खड़े हुए और अपने आदमी को आजाद करा लिया। अब तीसरी बार उसने कहा कि मस्जिद के इमाम को जुमा के दिन नमाजियों के दरमियान से गिरफ्तार किया जाए। जब इमाम को ले जाया गया तो हैरान कुन खामोशी थी। न कोई आगे बढ़ा, न किसी ने आवाज उठाई। कुछ लोग चुपचाप घर चले गए और कुछ ने कहना शुरू कर दिया, शायद इमाम से कोई गलती हुई होगी। एक हफ्ता गुजर गया। फिर वही शख्स दोबारा सुल्तान के दरबार में पेश हुआ। उसने झुके हुए सर के साथ कहा, मौला मोहतरम, क्या आपने सब कुछ देख लिया? फिर उसने आहिस्ता से कहा, जो कौम अपने ही मजलूम का साथ न दे वो पानी की मुस्तहिक नहीं रहती। उसने मजीद कहा, ये फवारा इसलिए मुसलमानों पर हराम लिखा क्योंकि उन्होंने अपने भाई की मदद छोड़ दी। जब एक मुसलमान दूसरे के लिए खड़ा नहीं होता तो वो इंसाफ का हक भी खो देता है। दरबार में खामोशी छा गई। ये बात सबके दिल में उतर गई कि जब मुआशरा जुल्म पर खामोश हो जाए तो वो अंदर से कमजोर हो जाता है, और जब लोग सच बोलना छोड़ दें तो इंसाफ भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। याद रखें, कौमें उस वक्त गिरती हैं जब वो जुल्म को देखकर भी खामोश रहती हैं।